अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें ना आपको इतने ढेरों काम होते हैं कि काम ऐसा लगता है जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। खैर, आज मुझे बाज़ार में बहुत ढेर सारे काम थे और गर्मी भी आज अरूज पे थी। हमारे यहाँ पे ना बहुत शदीद आजकल गर्मी पड़ रही है। वैसे तो हर जगह ही पड़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे सरगोदा में ना कुछ ख़ास ही गर्मी होती है, स्पेशल गर्मी। खैर, काम वगैरह करने के बाद अब इतना दिल घट गया था कि बस सोचा कि कुछ ठंडा ठंडा सा बस पिया जाए, जूस पिएँ, क्या पिएँ। फिर सोचा कि यहाँ से ना मज़ेदार सा गन्ने का रस पीते हैं। इसमें ना इन्होंने अदरक और पुदीने के पत्ते डाल के ना ग्राइंड किया होता है और ठंडा यख होता है, इतनी तकवीयत मिलती है ना, सुकून मिल जाता है इसको पी के। उसके बाद हम टेलर के चले गए। वहाँ पे मैंने कोई कपड़े देने थे, अपने टेलर को वो दिए और जब वापस घर जाने लगे तो रास्ते में एक रेड़ी नज़र आई जिस पे लगी होती है बड़े मज़ेदार सी शकरकंदी। अब भूख भी अरूजों पे थी। आपको पता ही है जब बंदा काम शाम कर रहा होता है तो भूख भी बड़ी लग जाती है और चल रहा हो तो बस फिर ऐसा लगता है जैसे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खैर, ये भर के हमने प्लेटें शकरकंदी की खाई, फिर भी सुकून नहीं आया। घर आए तो मैंने जो है ना रख के, वैसे मैं गई हुई थी, इसकी पिज़्ज़े की डो बनाकर गई थी और ये राइस हो चुकी थी। तो बस अब सोचा कि मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाते हैं, बड़ा सा पिज़्ज़ा। तो हम लोग काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस फिर हमने पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ओवन मैंने जो है वो प्रीहीट होने के लिए रख दिया था और अब जनाब इसके ऊपर जो जो लगाना है वो लगाऊंगी और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाऊंगी। आप देखेंगे ना जब ये बन जाएगा, इसकी शक्ल आप कहेंगे वाकई भी ये तो बड़ा यमी है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि होती है इंग्लैंड में, और जब उसने मेरा व्लॉग देखना है ना तो उसने कहना है आई इतनी मज़ेदार चीज़ खा रही है। उसको ये शकरकंदी बहुत पसंद है। जब वो आई हुई थी ना यहाँ पर तो हम दोनों खाया करते थे, बड़ा मज़ा आता था, हम दोनों खूब इंजॉय किया करते थे। खैर जी, ये पिज़्ज़ा को मैं रखूँगी अब ओवन में और बस ये गया इसके अंदर। और यहाँ पर आपको मैं इसकी शक्ल दिखाती हूँ। आप कहेंगे कि वाकई ये तो बड़े मज़ेदार सा लग रहा है। ये देखें जनाब, ये मैंने आपको सोचा दिखा दूँ और यहाँ पर ये बनकर आ भी गया। ये देखें कितने मज़ेदार है ना। तो बस इसको एंजॉय करते हैं अब सब मिलके। अच्छा, मैंने अगर कहीं जाना हो, मतलब मैंने किसी ने डिनर किया हुआ है या हमने किसी डिनर पे जाना है, तो आप लोगों को जो मेरे ब्लॉग बहुत पहले से देखते हैं उन्हें पता है, फिर मैं ढेरों ढेर घर के काम खोल लेती हूँ और मैं कहती हूँ वो सारे काम हो जाएं। इसीलिए आज बाजार गई थी, सारे काम कंप्लीट किए थे और अब मैं फ्री थी तैयार श्यार होकर। अब हम जा रहे हैं कहाँ भाई? आज हम जा रहे हैं अपनी खाला के घर। एक आध दिन में ना मेरी अम्मी ने चले जाना था वापस घर और अम्मी लोग आए हुए थे, तो इसलिए अंकल लोग ने सोचा कि अम्मी और की मौजूदगी में डिनर करते हैं। सब मिलके बैठ के खाना खाएंगे और गप्पे शप्पे लगाएंगे। पास पास रहने का भाई ये फ़ायदा होता है कि जब आप नज़दीक रहते हैं ना तो आप किसी टाइम भी एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं। खाला मेरी जब लाहौर चली गई तो बस आना जाना हमारा कम हो गया था, लेकिन जब वो यहाँ पर आ गई हैं तो बस कभी हम इधर कभी वो उधर हमारी तरफ। तो भाई मज़ा तो आता है, सब जब अपने इकट्ठे होना तो बड़ा मज़ा आता है। कभी लंच कर लिया, कभी डिनर कर दिया। वैसे मोस्टली हम लोग डिनर ही करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को आते हैं, तो इस वजह से सारे डिनर ही करते हैं। और हम भी अगर किसी को घर बुलाएं तो रात को डिनर पे ही कहते हैं। यहाँ जनाब मज़ेदार से चपली कबाब ईमान बना रही थी। मज़े की बात बताऊँ, हर चीज़ इसने खुद ही बनाई थी, हर चीज़। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आपकी अगर अपनी बेटियाँ ना हों, ठीक है, आपके बेटे हों और आपके घर में बेटियां ना हो ना, तो बड़ा घर सूना सूना सा लगता है। लेकिन फीलिंग इसलिए नहीं आ रही होती है क्योंकि आप हिल गए होते हैं। लेकिन जब आपके घर में बहुएं आती हैं ना, और वो अच्छी बहुएं आती हैं, मतलब अच्छी इस लिहाज से कह रही हूँ कि अगर उन आदतन अच्छी होती हैं और आपकी बेटियां बन के रहती हैं, तो फिर सोचें कि वो वाकई घर जन्नत का गहवारा बन जाता है ना। मैं अपनी खाला से कहती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी बहू मिली है, इतनी अच्छी मिली है। और सोचे ना कि एक नई नई शादी हुई हुई हो, 4-5 महीने भी शादी को गुजरे हुए हों और सारे, यानी उसने हमें इतने प्यार से बुलाया था और मैं हालांकि से बोल रही थी कि मैं आ जाऊँगी आपके साथ, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करवा दूँगी, पास ही रहती हैं खाला। तो उसने कहा नहीं बाजी, मैं खुद सारा करूँगी ना, मुझे भी तो पता चले कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ कि नहीं, मतलब मैं हैंडल कर सकती हूँ कि नहीं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से इसने हैंडल किया। इसने कबाब खुद बनाए, इसने बिरयानी खुद बनाई, इसने मिंट मार्गरीटा ये मज़ेदार सा इसने खुद बनाया। इवन की रोटियां भी इसने हाथों से बनाई, इतने मज़े की। हमारा सालन इसने अलहदा से जो मटन का बनाया। उसके बाद मेरी अम्मी जो हैं वो नहीं खाती हैं मिर्चें, आपको पता ही है, अक्सर मैं आप लोगों को बताती हूँ उनकी हर चीज़ हम अलहदा बनाते हैं। उनका सालन अलहदा बनाया, उनके चावल अलहदा बनाए, हर चीज़ इसने खुद बनाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसकी किस्मत अच्छी करे। बहुत अच्छी बच्ची है। अल्लाह ताला ने खाला को ना, बस मैं कहती हूँ आपको इनाम की सूरत में अता की है।
वही बात है ना कि अगर आप आने वालियों को जो आपके घर में आ रही हैं उनको बेटी बनाकर रखेंगे ना तो वो वाकई बेटियां बन के ही रहेंगी। समझदार होती हैं बच्चियां कि उन्हें पता होता है कि हमारा घर है और यही हमारे माँ बाप बहन भाई हैं। अब मेरी सना इतनी दूर चली गई है लेकिन उसको अभी तक हमारा इतना ख्याल होता है, इतनी मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि उसकी नज़रें अभी भी यहीं पे होती हैं। माँ बाबा क्या कर रहे होंगे, सब घर वाले क्या कर रहे होंगे। तो वो ये होता है कि बच्चियों को होता है कि हमारे से इतना प्यार करती हैं तो हम भी उतना ही प्यार दें। बस मैं अक्सर अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि शायद मैंने आपने भी कोई ज़िंदगी में कोई एक नेकी तो की होगी ना जिस पे हमें अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी शहज़ादी दी। अल्लाह ताला उसकी किस्मत अच्छी करे, आमीन सुमा आमीन। यहाँ पर जनाब हमारे अंकल, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ कि अंकल ने हमें इनवाइट किया हुआ था। अंकल जो है ना मुझे पता चला कि अंकल नहीं आ रहे। खैर जी मैंने कहा मैं अंकल को भी कॉल करती हूँ, आप क्यों नहीं आ रहे। लेकिन अंकल ने दिया जनाब हमें सरप्राइज़ और अंकल भी पहुँच गए क्योंकि जनाब अंकल थे इस्लामाबाद और हम उनका वेट कर रहे थे। खैर जी अंकल ने सरप्राइज़ दिया और अंकल भी पहुंच गए। अंकल जैसे ही आए हमने टेबल पे लगा दी जनाब छलांग और हम सब ने खूब इंजॉय किया इस डिनर को, मज़ेदार डिनर को जो कि ईमान ने हम सब के लिए तैयार किया था। बहुत मज़े की हर चीज़ बहुत मज़े की बनी हुई थी। हमारे सारे जेंट्स जो है ना वो एक तरफ बैठ के अपना एंजॉय कर रहे थे, हम सारी लेडीज़ खाला के कमरे में थी वहाँ एंजॉय कर रही थी। और बस अब सब ने कहा कि भाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आओ, हमने वो खानी है। ईमान को बोला था कि आपने गर्मी में बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा इसने किया था और बड़ा अच्छा भी लगा था ईमान को देख के सब जो उसने किया। लेकिन अब उसको मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा था आप सब कुछ कर लेना लेकिन कोई मीठा नहीं बनाओगे आप क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है। तो इतना मैनेज हो जाता है ना कि अगर आइसक्रीम मिल जाती है वो खाई जा सकती है। तो बस ईमान ने आइसक्रीम सबके लिए सेट की, बाउल्स बनाए और अब लेकर जा रही है जनाब वो रूम में सबको देने के लिए। सिर्फ काम काज ही नहीं, बहू की तमीज़, अखलाक, उसका प्यार, उसका एहसास ससुराल वालों के लिए बड़ा मैटर करता है। और ईमान ने बहुत एफर्ट की है कि सारे रिश्ते मेरे साथ कैसे क्लोज होंगे। बॉयज क्या है? चलो ठीक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब बहू बेटियों की किस्मत अच्छी करे। इन्हीं के दम से घर में रौनक होती है। अल्लाह ताला इनको छोटी छोटी बातों को दरगुजर करने की तौफीक दे। जब हम अपने हर रिश्ते में पॉजिटिव रहेंगे ना, यकीन करें हमारे रिश्ते बहुत अच्छे से चलेंगे। तो बस जनाब अपने हर रिश्ते से प्यार करें और एहसास करें उन रिश्तों का जो हमारे से प्यार करते हैं। हमने खाया भी और लेकर भी गए, अंदाज़ा लगाएं। मना भी करी थी ईमान को लेकिन उसने कहा नहीं आप लेकर जाओ ना। तो बस हम चलते हैं अपने घर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। यहाँ पर सब गाड़ी में बैठने के लिए रेडी हो रहे थे तो चलें जी इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।